अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारे पास ना ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टीज़ अब आएंगी। बेसिकली अगर हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करें, दुनिया में कोई सा भी ट्रायंगल होना, कोई सा भी। अच्छा, ट्रायंगल्स होते कौन से हैं पहले तो ये समझ लें। हमारे पास 3 ट्रायंगल्स होते हैं, बेसिकली होते 6 हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड्स के हिसाब से हमारे पास 3 होते हैं। या तो होता है इक्विलेटरल, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, इक्विलेटरल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास स्केलिन जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, नो साइड इक्वल, सब डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात अकॉर्डिंग टू एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल्स के हिसाब से हमारे पास होते हैं अक्यूट होता है जो 90 से छोटा होता है, ये तो सबको ही पता है। अक्यूट होता है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आता है राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। बस रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल नहीं होते हैं। ठीक है, 3 ही होते हैं। अच्छा, दुनिया का कोई सा भी ट्रायंगल हो ना, उसका सम जो है ना 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिग्रीज 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी कि ए बी सी भी छोड़ दो। अगर हम लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 3 ट्राइंगल्स के अंदर 3 एंगल्स को अगर ऐड किया जाए तो वो हर हाल में 180 डिग्री आता है। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि 180 से कम या ज़्यादा आ रहा हो। अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ द एंगल्स ए बी सी गिवन स्केच ए बी सी। अच्छा, अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं, देखें पार्ट ए की बात करते हैं, तो अगर मैं 180 डिग्री में से बाकी 2 यानी कि 20 डिग्री और 60 डिग्री माइनस कर दूं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तीसरा एंगल भी मालूम कीजिए। ठीक है, तो 180 माइनस 80, क्योंकि 6 to 20 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी जो है वो 100 डिग्री का आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इसको ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो एंगल एक लाइन ड्रॉ कर लें आप 5 सेंटीमीटर की अपनी मर्जी से। ठीक है, 5 की, 4 की, 6 की, जो आपका दिल करे। इसका नाम दें ए, इसका नाम दें बी पॉइंट का। ठीक है, अपने डी को इस पॉइंट के बीच में रखें, आपका डी, और 20 डिग्री इस तरह से लाइन डॉट डाल दें। डॉट डालने के बाद लाइन यूँ ड्रॉ कर दें। ठीक है, फिर अपने कंपास को यहाँ बी पर रखें, बी के बाद 60 पे डॉट लगाएं, यहाँ कहीं पर डॉट आएगा, इसको 60 को ऐसे करके यूँ करके जोड़ दें। ये आपका पॉइंट सी है, ये 100 डिग्री का लाजमी आएगा। बी आपका 60 डिग्री का है और ये आपका 20 डिग्री का है। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं इसमें। अब पार्ट बी देखें कैसे बनेगा। पार्ट बी के अंदर उन्होंने दिया हुआ है एंगल ए 70 डिग्री, 180 डिग्री में से 70 डिग्री और 40 डिग्री माइनस कर दें। ठीक है, पता चल जाएगा कि एंगल सी कितने डिग्री का है। ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 0, 7 और बस 70 डिग्री। ठीक है, तीसरा जो है वो 70 डिग्री का होगा एंगल सी। अच्छा, अब इसे बनाने का तरीका क्या है, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से, इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी। एंगल ए पर, पॉइंट ए पर 70 डिग्री पर डॉट यहाँ कहीं पर लगेगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का डॉट लगता है ये, इस तरह से इसको ड्रॉ कर दें। फिर पॉइंट बी पर अपना डी रखें, 40 डिग्री यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से यूँ करके ड्रॉ कर दें। यहाँ मेंशन कर दें कि 70 डिग्री का है, यहाँ मेंशन कर दें कि ये 40 डिग्री का है। ये वाला अल्टीमेटली 70 डिग्री का आ रहा होगा। इसमें क्या उन्होंने टाइप्स भी बतानी है, क्लासीफाई ईस्ट एंगल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ। अच्छा, टाइप्स भी बतानी है। पहला वाला हमारा कोई साइड इक्वल नहीं थी तो स्केलिन था, उसकी वजह ये थी कि उसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं थी। इसमें 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस है। ठीक है, 2 ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाएं तो भी आइसोसेलेस हो जाता है वो। ठीक है, अच्छा, इसे इरेज कर देता हूँ, और तो कुछ नहीं बताना, आइसोसेलेस बताना है बस। आइसोसेलेस और अक्यूट, इनमें सब में एंगल अक्यूट एंगल है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल और अक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें अक्यूट होगा क्योंकि सारे इसके एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। अच्छा, पार्ट सी, सी में कहते हैं 180 डिग्री में से 60 और 60 माइनस कर दें।
तो ये एंगल सी जो है ये आ जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये बनाएगा, क्योंकि इसकी तीनों एंगल्स बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल होगा। तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड भी बराबर, इक्विलेटरल होगा और एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, इसकी तीनों साइड्स बराबर रहेंगी, ए बी सी, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब पार्ट डी देखते हैं इसका। डी अगर किसी को इस्तेमाल करना नहीं आता तो डी का इस्तेमाल लाजमी सीख ले, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वैसे आगे जाके नहीं पड़ती ज़रूरत, अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में पड़ रही है। 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस कर दें, 42 और 48 को, इसके लिए ही नहीं बनना चाहिए ये। अच्छा, 8 और 2 10 और 70 डिग्री, ये आ गया 110, ठीक है। हाँ, इसके लीन बनेगा क्योंकि इसका कोई भी एंगल बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं ए और बी को, ए भी 42 यहीं कहीं पर आएगा और बी भी 48 यहीं कहीं पर आएगा, ठीक है। ये 42 और ये 48 और ये 110, ठीक है। एक्यूट तो है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो है ये, उसके साथ साथ स्केलिन भी है। स्केलिन की वजह से इसमें कोई भी, क्योंकि इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है तो ये एक्यूट भी है और ये स्केलिन भी है, ठीक है। होप सो आपको मेरी बात समझ आई और मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।